हाँ भाई। रुकतारा! बस करिए दीदी, बहुत हो गया गाना वाना, चलो थोड़ा डांस वांस करते हैं। क्यों नहीं भाभी, अपनी भतीजी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। चलो। हाँ दीदी बस करिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस है, नजर लग जाएगी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। ये जन्मों के रिश्ते नहीं तोड़े जा रहे, सफर में नहीं हम सफर छोड़े जाते, कि हमने भी तन्हा उम्र है गुजारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। हाँ बहुत अच्छा गाते हो बेटा, क्या लेते हो, पैसा ऐसा कि चावल गेहूं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। मम्मी, बाबूजी, मम्मी हम दोनों ने शादी कर ली। देखा बहू, मैंने इसके पैदा होने से पहले बोला था ये कितना बड़ा हरामी निकलेगा। आज ये सब करके दिखा भी दिया। माँ जी मैं मायके जा रही हूँ। मायके? हाँ माँ जी, जब आपका नालायक बेटा इस कलूटी को लेकर आए तो यहाँ मेरा क्या काम है? बकलोट रही थी, भाई अंदर किया। और तू अभी क्या भी मेरे घर से निकल जा, अब यहाँ तेरा कोई हक नहीं है। और क्या दीदी, ऐसे नालायक बेटे पे थू है। प्लीज আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मैडम, देयर इज अ स्मॉल चाइल्ड इन योर हाउस who needs to be given polio injection. ये सब क्या बड़बड़ा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुके, मम्मी जी को बुला रहा थी, वो क्या है ना मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता। मम्मी जी बाहर चले, आपसे कोई मिलने आया है। मिलने आया है? जी बताइए। मदर, देयर इज अ स्मॉल चाइल्ड इन योर हाउस। बहू ये तो इंग्लिश में बोल रही है। हाँ मम्मी जी, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा, पहली फेल। बेटा देख, बेटा कुछ इंग्लिश में कह रही है। यस मैम, बोलिंग योर प्रॉब्लम। There is a small babu in your house. He need a polio injection. नो नो, माई बाबू नॉट प्रेग्नेंट, यू गेट आउट। क्या हुआ बेटा, क्या कह रही है? मम्मी बाबूजी का उतना बड़ा पेट देखकर कह रही है प्रेग्नेंट है, उनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये देखो, अभी तो सारे बिलास चल के घूम रही हैं। बाहर निकल जाएगी तो सब लोग चलेगी बाहर। अरे दीदी छोड़िए, छोकरी कितना जल्दी इसका मेकअप हो रहा है, उन्होंने चलिए मैं रेडी। है देख रहा है बेटा, तेरी फूफी एकदम गहनों से लदी है। अरे मम्मी जरूरी थोड़ी है सोने का ही हो, डुप्लीकेटेड होगा। डुप्लीकेट होगा? तेरी तरह उनका बेटा गलीचा लुच्चा नहीं है, सरकारी नौकरी करता है, डुप्लीकेट पहनाएगा। भाई वो छोटी वाली औरत को देख कितना गहना पहनी है। हाँ भाई चल हाथ साफ कर देते हैं। वो धीरे धीरे चोर चोर चोर, बुआ जी के गहने लेके भाग रहा है। अरे जाने दो, कौन सा सोने का डुप्लीकेट खरीदा था? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बस कर बेटा, पेट भर गया। मम्मी आज इतना जल्दी कैसे पेट भर गया? अभी तो सिर्फ 9 रोटी खाई हो, कल की तरह आज भी 14 रोटी खानी पड़ेगी। बच्चा बाहर निकल, दरवाजे पर बाबा आया है। कौन है बेटा? मम्मी कोई साधु बाबा है। अच्छा रुक, मैं जाके बिच्छू अच्छा दे देती हूँ। कल्याण हो बच्चा, सदा सुखी रहो। बाबा, भगवान ने मुझे सब सुख दिया है, मेरे बहू बेटे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा इस युग में कोई किसी का नहीं होता, सब दौलत की मोह माया है। नहीं नहीं बाबा, कोई लालच नहीं है मेरे बहू बेटे में, वो सब मुझे दिल से मानते हैं। अच्छा तो इतना ही भरोसा है तो आजमा लो एक बार। जय श्री राम। मम्मी मम्मी, चुप हो जाइए, रोने से अब कुछ नहीं होगा। देवरानी जी, ये सारे गहने निकाल लेते, नहीं तभी इनकी बेटी आ गई तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ दीदी, मैं इनके गले का हार छुटका ले लेती
हूँ, बाकी आप सब रख लीजिए। नहीं नहीं देवरानी जी, मैं लूंगी हार और झुमके। हाँ और क्या भाभी, सबसे ज्यादा सेवा हमने की है मम्मी की। चाहे जो हो, अगर हार और झुमके मुझे नहीं मिले तो घर से डेड बॉडी नहीं निकलने दूंगी। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। थानेदार चलावे दे। क्या बात है बहू, आज बड़ी रंगीन हो रही है। हाँ मम्मी जी, रानी आपके पास फोन नहीं किया था, जो घर आ रहे हैं। क्या घर आ रहा है? कुत्ता कहीं का। जब पैसे लेने होते थे तो मेरे पास फोन आता था, जब आज घर आ रहा है ना तो सिर्फ बेबी को बताया है। क्या हुआ मम्मी जी, आप खुश नहीं है, राज आ रहे हैं? नहीं नहीं बहू, बहुत खुश हूँ। तैयार हो जा, पहुंच ही रहा होगा। 24 घंटे हो गए लैट्रिन करने को नहीं मिला। ट्रेन में साला सांस लेने की जगह नहीं थी, यहाँ कहीं मौका ही नहीं मिल रहा है। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, वो बैठे बैठे कमर दर्द करने लगा। अच्छा। अरे भाई, किसने लैट्रिन नहीं किया है, पूरा ऑटो कबक रहा है। चलिए मम्मी जी, राज आ गए। अरे नारायण, दूसरे कह रहा था पाद रहे हैं और खुद पैंट में ही हक दिया है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी मैं कह रहा था गेहूं कम है और रख लो, जाके लेकर आओ, पूरा पूरा नहीं होगा। पता नहीं कैसे बोल रहा है, हर बार तो इतने में हो जाता था। चाची जी आप पागल हो गए हैं क्या? मैं कह रही हूँ रुक जाइए। नहीं बहू, छोड़ दे मुझे, जाने दे, अब एक मिनट भी साथ नहीं रहना चाहती। क्या वो तारा रो क्यों रही है? क्या बताओ चाची, आज फिर इनके बेटे ने पीकर मारा है तो ये घर ही छोड़ के भाग जा रही हैं। अरे तो क्या करेगी बहू, इसके बेटे की गलती नहीं है, जो बोई है वही तो काटेंगे। तब तो खूब घुमा रही थी लफंगे के साथ, अब भुगते हैं। मेरे बेटे को देख रही है, शादी करने लायक हो गया है लेकिन अभी तक पलट के जवाब नहीं देता। बहुत डांट दूं ना तो पैंट में सुसु हो जाती है। पता नहीं क्या करने लगी, ट्रैक्टर वाला कब तक बैठा रहेगा। हाँ सपना तू सही कह रही, मेरी गलती, भगवान तेरे जैसे बेटा सबको दे। ये देखो, यहाँ पंचायत कर रही है, सनक वनक गई हो क्या? अरे मेरा पास नहीं चल रहा, अगर मुझे बाबूजी का डर ना होता ना तो मैं घर से ही निकाल देता। हे प्रभु हे हरि राम। किसका फोन आ रहा है बहू? मम्मी का फोन आ रहा है माँ जी। अच्छा उठा के स्पीकर पे कर। जी माँ जी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते नमस्ते। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी, यही धूप में बैठी हूँ। अच्छा, और सब कहाँ है? वो तेरी नागिन सास उसको सपोला। हाँ मम्मी, सब ठीक है। अच्छा सुन, वो तेरे बाबूजी गए हैं तेरे यहाँ, एक बोरी में उसे रख दिया है, कुछ खाने पीने का सामान भी है, छिपा के रखना, नहीं तो एक ही दिन में सब चक्कर जाएंगे। अरे समदन जी, एक एक बोरी सामान थोड़ी पहुँचाया जाता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, जब पापा जी लेकर निकली गए हैं तो रास्ते में से थोड़ी रोक लेंगे। ठीक है मम्मी जी, बाद में बात करता हूँ, नमस्ते। अरे बहू क्या कौवा की तरह मुंह खोल के देख रही है, जाके नाश्ता तैयार कर। नमस्ते पापा जी। नमस्ते नमस्ते। लीजिए पापा, नाश्ता करिए। बेटा बोरी से सारा सामान निकाल के रख दे। बहू, तेरी बुआ उनकी बहू घर जा रही है, ला कोई अच्छी सी साड़ी दे देगी। हाँ नो, कोई अच्छी सी साड़ी लाना, बुआ कोई रोज रोज थोड़ी नाती है। हाँ ला रही है। बहू ये कौन सी साड़ी दिखा रही है? इसमें कितनी सारी साड़ी पहन चुकी हूँ। और क्या भाभी, ऐसा साड़ी मेरे पास बहुत पड़ी। बहू वो वाली साड़ी दे दे जो तूने हल्दी पे पहना था। मम्मी जी वो साड़ी तो मुझे राम ने दी है और उसे मैंने एक ही बार पहना है। अरे तो क्या हुआ, अनु दे दो, आपकी हक डे पे उससे भी अच्छी साड़ी गिफ्ट कर दूंगा। हाँ ला रही हूँ। ये साड़ी अच्छी है। ठीक है मम्मी जी, हम लोग चलते हैं। अरे भाभी रुकिए, बहू को तो कुछ दिया ही नहीं। अब ये गलती कभी नहीं होगी। हाँ ठीक है, अगर दोबारा मेरे सामान को देने के लिए हाँ बोले ना तो जो बचा कुचा मुँह है वो भी तोड़ दूंगी। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? जीजा जी नमस्ते। साली जी नमस्ते नमस्ते, आ गई क्या शहर से? हाँ जीजा जी, अगले चतुर्थी की छुट्टी हुई थी तो घूमने चली आई। अच्छा अच्छा, इसीलिए मैंने भी फोन किया था, गणेश चतुर्थी चल रही है, आके थोड़ा वहाँ भी घूम लेता, और खासकर आप आई हैं तो ज्यादा ही मन कर रहा आने का। हाँ जीजा जी आइए ना, आपसे मिले काफी दिन हो गए। मम्मी जीजा जी आ रहे हैं। क्या, वो क्या करने आ रहे हैं? 2 दिन बाद तो मैं जा ही रही हूँ। अरे तो क्या हुआ बेटा, आ रहे तो आने देना। अगर बता दिए एक नंबर के छिंदरे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं जाके नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। बेटा तुझे चादर वादर लगा दे। जी जी आप आ गए, बैठे, मैं दीदी को बुला लाती हूँ। अरे साली जी, आपके रहते दीदी की क्या जरूरत है, आइए बैठिए।
हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं अन्नू के पति अपनी साली के साथ? ब्रज देख कौन आया है? मम्मी, बड़ी मम्मी आई हैं, वो भी अपनी तीनों खड़ूस बहू के साथ। क्या जिठानी जी आई हैं? हे भगवान, अब तो मेरे पर फिर दिन भर हुक्म चलाएगी। हाँ मम्मी, मुझे तो नौकरी बना लेती हैं। बेटा अपनी रुमाल निकाल के मुंह पे बांध। क्या? बस नमस्ते बड़ी मम्मी। नमस्ते नमस्ते। ये क्या होगा देवरानी जी आप दोनों को? पता नहीं कौन सा जुकाम बुखार हो गया है, 1 महीने से छोड़ी नहीं। जेठानी जी जाइए थोड़ा बर्तन धुल के 1 कप चाय। अब भाभी आप तीनों जाके कपड़े साफ कर लीजिए, बहुत बदबू आ रही है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। शकुंतला किसका नाम है? चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? कोई परदेश भी नहीं गया, फिर किसने भेजी है? वसुंधरा देख किसकी चिट्ठी आई है। किसके नाम से है चिट्ठी दादाजी? कोई भरभीतन नागपुर से है। भरभीतन नागपुर से? ये तो मेरी उनकी चिट्ठी है। किसकी चिट्ठी है वसुंधरा? अम्मा नागपुर से आपके दामाद की चिट्ठी आई है। अच्छा भरभीतन, देख बिटिया क्या लिखे है ससुराल वालों ने। हाँ ननद जी, देखो देखो क्या लिखा है उन्होंने तुम्हारे लिए। भाभी आप भी ना। वसुंधरा, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को नया साल मुबारक हो। वसुंधरा, तो तुम तैयार रहना, तुम्हारा दुलारा भरभीतन शाम तक तुम्हारे पास यानी कि अपने ससुराल पहुंच जाएगा। ओहो ननद जी, बच के रहिएगा, मजनू निकल चुका है लैला से मिलने। तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। बाबूजी शीघ्र चलिए, विलम्ब हो रहा है खेत में जाने के लिए। बहू, बहू। जी माँ जी। वही पानी का गिलास उठा के दे दे। भाभी आज खाने में क्या बनाई हो? मैच वही दाल चावल रोटी सब्जी बना है। भाभी आज इतना भारी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, पैसे का थोड़ी सी खिचड़ी बना दीजिए। ठीक है, अभी बना दूंगी। क्या हुआ बेटा? पता नहीं कैसे मम्मी हुक लग गया है। अब बेटा बहू से क्यों नहीं बोल दिया? वो तो हुक झाड़ती है, अच्छा रुपए बुलाती हो। बहू। जी माँ जी। बहू देख रहे, पता नहीं कैसे हुक लग गया है, झाड़ दे तो। बैठिए, सुबह जब उठे तब क्यों नहीं बताई हुक लगा है? अनु सुबह हल्का हल्का दर्द कर रहा था। अनु यार क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रणाम बाबू। बेटा मैं कतक लिए बाहर गया, क्या बहुत शादी बना दिया। सुन रहो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्नू, न्यू ईयर पर बहुत मजा आएगा, खास मुझे शॉपिंग के लिए हाँ कर दी है, तो मैं खूब सारी शॉपिंग करूंगी। ये भगवान, ये डायनाज फिर आ गई, जरूर शॉपिंग की बात कर रही होगी। अब तो पक्का मुझे 10-20 हजार का चूना लगने वाला है। अन्नू, तो भी अपने पति से बोल दो शॉपिंग के लिए, नए साल पर बहुत सारे डिस्काउंट है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय बाय। राज, वो लोग कह रही थी ना। अनु मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, थोड़ा जरूरी काम है। हाँ ठीक है, राज जाओ, इन कल हम दोनों साथ में शॉपिंग करने चलेंगे। अरे यार ये तो गलत हो गया, ये तो कल जाने के लिए कह रही है। अनु मुझे कल भी जाना हो, क्या है ना? नहीं राज, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे, कहीं नहीं जाना है आपको। राज प्लीज, मेरी सहेली के हस्बैंड को देखो, वो भी कल उसे शॉपिंग पे ले जाएगा। एक आप ही जो शॉपिंग पे नहीं ले जाते। अनु तुम्हें पता है ना माँ शॉपिंग के नाम पर कितना गुस्सा हो जाती है। राज आप चिंता मत करिए, उनके मेरे पास एक जबरदस्त का प्लान है। ठीक रहेगा ना राज? ठीक रहेगा। अच्छा बेटा, अपनी माँ से होशियारी। मम्मी अनु की तबीयत खराब है, दवाई लेने जा रहा हूँ। अच्छा बहू की तबीयत खराब है, तब तो 1 मिनट रुक। चल बहू, मैं भी दवा लेने जा रही हूँ। नहीं माँ जी, अपनी भी तबीयत नहीं खराब है। राज मेरे पीछे पड़े थे, दवाई ले लो, दवाई ले लो। आप चाहिए? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। बढ़िया ही बाजार जाने वाली। बाबूजी शीघ्र चलिए, विलम्ब हो रहा है खेत में जाने के लिए। अरे चटनिया के बाबू आपने लगी तो नहीं? अरे चटनिया को अम्मा साले ने पुट्टा किसका दिया। चटनिया बेटा मार साले को। हाँ बाबूजी उठिए। क्या हुआ मंगरू भैया, क्या हुआ? क्या हुआ देख नहीं रहे हो, मगर भैया को उड़ा दिया। मारो साले को, मारो मारो। हाथ में उठाना कोई, जानते हो कौन हूँ मैं? कौन है बेटा, कहाँ से आए हो? लाइलाज बाबू को जानते हो? हाँ। उनका दामाद हूँ मैं। कभी तो मैं सोचूं कैसा दिन दहाड़े एक्सीडेंट कर दिया। जब तुम्हारा ससुर इतना बड़ा पियक्का है तो तू कितना बड़ा पियक्का होगा। मारो साले को।
भर वेतन भाग नहीं थे, तेरा नया साल नहीं अंतिम साल मना देंगे। अरे बिठौरा बाबा बता ले, घर पहुंचते ही पूरी लपसी चढ़ाऊंगा। अरे राम, अरे वो तड़का लग रहा है, जल्दी से मुर्गा डाल। लापरवाही मत कर, समाज कोई ऐसे ऐसे आदमी नहीं है, वो जहाँ खड़े हो जाते हैं ना उनसे 2-4 लोग मिलने आते हैं। अरे मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली थी जो उनसे उसका रिश्ता हो गया। अम्मा जी सारा मुर्गा डाल दिया, क्या करें अब? जल्दी से मसाला डाल। अम्मा वो हमारी शादी वाला जोड़ा कहाँ रखी हो? बेटे वो जो शहर से तेरे भैया अटैची लेकर आए थे उसी में होगा। और अभी तो तैयार नहीं हुई, दमा जी पहुँचने वाले होंगे। हाँ अम्मा बस तैयार हो रही हूँ। बड़ी जोर से प्यास लगी थी, कहीं नल भी नहीं दिखाई दे रहा है। रसगुल्ला ही खा लेता हूँ, इसमें तो चाशनी भी तो पानी की बनी है।